बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। सनातन विचार, परंपरा, सिद्धांत, संस्कार, समर्पण, मूल्य, अंतरात्मा कहाँ जा रहे हैं? कोई तो रोके। मवेशियों की भर्ती का यह सिलसिला कहाँ ले जाएगा? रो रही है समर्पित कार्यकर्ताओं की अंतरात्मा। दोस्तों, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। सनातन और विचार परिवर्तन के दौर से गुजर रही है भाजपा। भगवा रंग की गंगा में नदी नाले नहरें आकर मिल रहे हैं। शुद्धिकरण का ट्रीटमेंट प्लान बन गया है भाजपा। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते वाला फिल्मी गीत चल रहा है। कांग्रेस के नेताओं में अपने वजूद को बनाए रखने की जागरूकता इससे पहले इतनी शिद्दत से कभी नहीं देखी गई। एक के बाद एक और फिर भीड़ के साथ मवेशियों का जमघट लग गया है। अजब गजब, कमाल, वाह, खूब, अद्भुत, विस्मयकारी, वंडरफुल, थंडरफुल, एस्टोनिशिंग। इस तरह से तो कांग्रेस खाली ही हो जाएगी। कभी सचिन पायलट के भाजपा में जाने की बात चल रही थी, अब तो लग रहा है कि कहीं नाराज होकर गहलोत भी भाजपा में न चले जाएं। मुझे लग रहा है कि यह स्थानांतरण का समय चल रहा है। भाजपा से नेता कांग्रेस में आ रहे हैं तो कांग्रेस से भाजपा में। इस विचारों के परिवर्तन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सिर्फ विचारों के बदलने के लिए इंसान अपनी अंतरात्मा को किराए पर नहीं चलाता। यह तो वजूद को बनाए रखने के लिए ज़मीर का सौदा हो रहा है। सत्ता का शहद बहुत मीठा होता है और सियासत में तो मधुमक्खियों के छत्ते हर नेता के अंदर फलते फूलते रहते हैं। महेंद्र सिंह मालवीय, लालचंद कटारिया, खिलाड़ी लाल बैरवा, राजेंद्र यादव, रिचपाल सिंह मिर्दा, रणधीर सिंह भिंडर, आलोक बेनीवाल, विजयपाल मिर्दा, सुरेश चौधरी, रामपाल शर्मा और अंत्योदय के तहत बाड़ेबंदी में शामिल हुए रिजू झुंझुनूवाला। ये सब ऐसे नेता हैं जिनको सत्ता का चूर्ण खाए बिना आजमा हजम नहीं होता। सत्ता कब्जे से निकले तो कब्ज हो जाती है। पेट में मरोड़े आने लगते हैं, गैस हिलोरे मारने लगती है। सियासत की पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर होती है मित्रों। ये जो ऊपर जिन नेताओं के नाम मैंने लिख दिए हैं और जो बाकी रह गए हैं, कमोबेश सभी गहलोत की सत्ता काल में भी खुश नहीं थे। दिक्कत सिर्फ यह थी कि भाजपा इनके लिए दरवाजे नहीं खोल रही थी। पार्टी के चाल, चेहरे और चरित्र का सवाल था। पार्टी संस्कार और सिद्धांतों की इज्जत बचाने में तत्पर थी। पीतल को सोने में मिलाकर नई धातु बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं की जा रही थी। मगर अब ऐसी की तैसी टाबर की रोटी खाए बराबर की। भाजपा में चाल, चेहरा और चरित्र में ये सिर्फ चेहरा ही शेष बचा है। कट्टर सनातनी होने के बावजूद मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है कम से कम विचार परिवार की दृष्टि से तो उचित नहीं। इस तरह की बदहवासी भाजपा के लिए आत्मघाती है। 400 के पार जाने के लिए पार्टी के सिद्धांतों और परंपराओं को दांव पर लगाना बिल्कुल ठीक नहीं। भाजपा संसार की सर्वाधिक संस्कारवान पार्टी है। नैतिकता इसकी पहचान है। इसका हर कार्यकर्ता तपस्वी है। कठोर तपस्या और समर्पण के बाद किसी ओहदे पर पहुंचता है। अपना सर्वस्व अर्पित करके पार्टी को सींचता है। भूखा प्यासा रहकर पार्टी के लिए जान झोंकता है। विधायक या सांसद बनने के लिए पीढ़ियां खप और नप जाती हैं। पार्षद बनने के लिए भी कार्यकर्ता को कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। शाखाओं में जाकर प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। गहलोत जिसे रगड़ाई कहते हैं, वह तो भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए पहली शर्त होती है। मगर कल तक इन तपस्वी कार्यकर्ताओं को, निक्करदारी कहने वाले लोगों को जिस तरह पार्टी में शामिल किया जा रहा है, और न केवल शामिल किया जा रहा है बल्कि इनको विधायक और सांसद बनाया जा रहा है, मंत्री पद दिए जा रहे हैं, यह पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए निराशा की बात है। पार्टी हो सकता है 400 पार के आंकड़े को छू भी जाए, मगर अपना ज़मीर गिरवी रखकर कितना भी ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया जाए, इसे पार्टी का सबसे बुरा समय कहा जाएगा। मित्रों, मेरे फेसबुक पेज पर एक फ़ोटो है, देखें इसे। यह भीलवाड़ा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष रामपाल शर्मा की है, जिन्होंने विगत लोकसभा चुनाव में सांसद का इलेक्शन लड़ा और जिनसे भाजपा के सुभाष बहेड़िया 6.5 लाख मतों से जीते। ये नेताजी मेरे परम मित्र हैं। कोरोना काल में मेरे निवास पर इन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। इन्होंने उस समय 22 दिग्गज नेताओं की लिस्ट मुझे दी। इनमें मालवीय और लालचंद कटारिया सहित बहुत से लोग शामिल थे। इन्होंने तब यानी 2 साल पहले मुझसे कहा कि आप केंद्रीय नेता भूपेंद्र यादव से बात करो, यह सब भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं। आप ताज्जुब करेंगे कि मैंने भूपेंद्र यादव से ये प्रस्ताव फ़ोन पर रखा। उन्होंने बात अविश्वसनीय मान कर आई गई कर दी, वरना 2 साल पहले ही ये सब नेता भाजपा में शामिल हो जाते। तब यदि इन सबका पार्टी में विलय होता तो अलग बात होती, मगर अब
जबकि गहलोत का सत्ता काल खत्म हो चुका है। इनमें से कुछ नेता तो सत्ता की मलाई का पूरी तरह स्वाद ले चुके हैं, मंत्री बनकर पूरा सत्ता सुख भोग चुके हैं। गहलोत कमज़ोर और निहत्थे हो चुके हैं, कांग्रेस अपने बुरे समय से गुजर रही है, तब ये नेता चूहों की तरह कूद कूद कर पार्टी छोड़ रहे हैं, तब भाजपा इनको सम्मानित कर रही है। यह किसी भी तरह शुभ नहीं। भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता मोदी जी का लिहाज रख रहे हैं, जुबान नहीं खोल पा रहे, चाह कर भी इस तरह की भर्ती का विरोध नहीं कर पा रहे। कार्यकर्ताओं की तो क्या मजाल, बड़े बड़े दिग्गज आरएसएस के पदाधिकारी भी भाजपा के स्तर की इस गिरावट पर इशारा नहीं कर पा रहे। मगर मित्रों, भाजपा के इस बुरे समय को अच्छा बनाने के लिए भले ही कुछ समय बाद जलजला आएगा, अहंकार तो विद्वान पंडित रावण का भी नहीं रहा, आपातकाल इंदिरा जी का भी नहीं रहा, हिटलर और मुसोलिनी का भी नहीं रहा। याद रखिए, शेर सिर्फ जंगल का राजा होता है, समंदर का नहीं। वहाँ तो मछलियाँ ही राजा होती हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।